समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। जो विकल्प हमारे मन में बहुत समय से एक उद्वेलित कर रहे थे हमारे लिए, लेकिन जब उन विकल्पों का हमें सम्यक रूप से समाधान निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो वह हमारे मन को अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाले होते हैं, और वही अंतरंग की शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से 100 सुखदास सन्मति हरसूले महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई श्रावक श्राविका किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को किस परिस्थिति के अनुरूप आहारदान नहीं कर सकते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की श्रावक और श्राविकाओं के जो 6 आवश्यक 6 कर्तव्य कहे, उनमें मुनिराजों के लिए दान ये दूसरे कर्तव्य, दूसरे आवश्यक के रूप में स्वीकार किया। कुंद कुंद भगवान तो श्रावकों के लिए दान और पूजा ये ही 2 मुख्य आवश्यक कहते, और उस स्थिति में ये भी विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि श्रावक या श्राविका हर स्थिति में मुनिराज को आहार नहीं दे सकते। जैसे सामान्य स्थिति उनके द्रव्य, क्षेत्र, वस्त्र आदि की शुद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्धि आदि के रूप में नवदा भक्ति में भी प्रस्थापित किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार से वस्त्रों की, शरीर की, मन की, वचन काय आदि की शुद्धि नहीं है, ऐसे परिस्थिति में किसी भी प्रकार से मुनिराजों को, श्रावक श्राविकाओं को आहार नहीं देना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि मात्र द्रव्य की, वस्त्रों की ही शुद्धि अशुद्धि नहीं, अपितु किसी प्रकार से कुल की भी अशुद्धि है। मतलब जिन कुलों में आगम के परिप्रेक्ष्य में अंतर्जातीय विवाह है या और भी जो कुल के शुद्धि के लिए नियमावली बनाई गई है, ऐसे परिस्थितियों में भी आचार्य भगवंत श्रावक श्राविकाओं को मुनिराजों के लिए आहार देने के लिए निषेध करते हैं। इसके अलावा भी जब मन बहुत आकुल व्याकुल है श्रावक का, कुछ ऐसी गंभीर परिस्थिति उस परिवार या उस व्यक्ति के साथ हो रही है, बहुत हर्ष का समय है या बहुत दुख का समय है,
ऐसे परिस्थितियों में श्रावकों को आहार दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं मन आकुल व्याकुल रहता है, चाहे हर्ष के निमित्त से या दुख के निमित्त से वह विवेक शून्य कार्य आहार दान के समय में कर सकता है। इसी कारण से उसे ये कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में उन्हें आहार देने की योग्यता नहीं होती। इसलिए सामान्य अगर बात इसके परिप्रेक्ष्य में समझे तो जो श्रावक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, साथ में अपने कुल की और भावों की शुद्धि का ध्यान रखता है, वो ही श्रावक आहार दान देने के पात्रता प्राप्त कर सकता है। इसकी विपरीत जितनी भी परिस्थितियाँ उसके सामने आ रही है, मतलब शरीर की शुद्धि नहीं है, शरीर में कहीं खून बह रहा है, कोई असाध्य रोग हो चुका है, वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, कुल की शुद्धि नहीं है, जो द्रव्य दिया जा रहा है उस पे शंका है कि ये शुद्ध है कि नहीं है, तो भी ऐसे परिस्थितियों में श्रावकों को, मुनिराजों को आहार नहीं देना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संजय जैन सुखदा, अध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है आपके चरणों में कि मनुष्य पर्याय में सम्यक के काल में क्या कोई सम्यक दृष्टि जीव अभक्ष या रात्रि भोजन का सेवन कर सकता है? नमोस्तु भगवान। दिगंबराचार्यों ने एक जैन कुल में जन्मने वाले श्रावक के लिए जो 3 कुलाचार कहे हैं, यानी रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का सेवन नहीं करना और पानी छानकर प्रयोग में लाना, ये पूर्ण रूप से उस श्रावक का कुलाचार है। ये आवश्यकता नहीं है कि अमुक काल में या सम्यक्त होने पर ही उस कुलाचार को प्राप्त किया जाए। सामान्य रूप से बहुत सारे विद्वान त्यागीव्रती ये बात कहते हैं कि इतना तो श्रावक वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में कर सकता है, इतना तो चल सकता है, पर अगर गहराई से आगम की परिभाषा और आगम की व्याख्या समझे तो आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं वहाँ किसी प्रकार से सम्यक्त मिथ्यात्व की व्याख्या ही नहीं है। जो श्रावक जैन कुल में जन्मता है उसका कुलाचार उसको यही समझाता है कि उसको रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष का सेवन नहीं करना और पानी छानकर ही प्रयोग में लाना, ये उसका कुलाचार है। रही बात सम्यक दृष्टि क्या करेगा या सम्यक के काल में मनुष्य क्या करेगा, जब एक श्रावक कुल में जन्मने वाले उस श्रावक का ही ये कर्तव्य है कि उसको इन तीनों कुलाचारों को जन्म से ही प्राप्त करना चाहिए, और कम से कम जन्म से नहीं, जब से उसे विवेक होश आता है ऐसे 6-8 वर्ष के बाद तो उसे करना ही नहीं चाहिए। 8 वर्ष सम्यक प्राप्ति का भी काल कहा जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखे कि जब कुलाचार ही कह रहा है कि इसके बिना श्रावक जैन कुल में कहलाता ही नहीं है, तो वहाँ सम्यक्त की उपलब्धि है नहीं है, ये तो दूसरी या दुय्यम बात हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखे कि सम्यक्त के काल में तो ऐसा श्रावक कर ही नहीं सकता। भले ही बहुत सारी दृष्टांत देते हुए श्रावक आज कहते हैं कि अमुक राजा, अमुक चक्रवर्ती, उनके काल में वो ऐसा करता था, पुराणों में ये दृष्टांत मिलता है, वे सुरापान करते थे, उन्होंने ये किया। ये ध्यान रखे, ये मात्र कथन कुछ अपेक्षा से किए गए हैं, ये सर्वथा स्वीकार नहीं किए जा सकते। और मात्र ये 3 कुलाचार नहीं, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उस मनुष्य पर्याय में सम्यक्त की सत्ता में यानी सम्यक दर्शन के साथ वह सप्त व्यसनों को भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं करता। इन 3 कुलाचारों को जो आचार्यों ने पहले से ही ग्रहण किया है, स्वाभाविक रूप से कुलाचार वो पालन करेगा ही करेगा। सम्यक के काल में किसी भी प्रकार से वो रात्रि भोजन नहीं करेगा, अभक्ष का सेवन नहीं करेगा और पानी का भी पूर्ण रूप से छानकर ही प्रयोग करेगा। आज
आगम की बातों को कहने में तथाकथित विद्वानों को डर इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सम्यक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो जाए, इसलिए वो इतना तो चलता है, ये नहीं हो सकता, आदि आदि बातें प्राप्त होती है। पर सत्यता यही है, जब कुलाचार पूर्व से ही कहा है, बचपन से ही कहा है, तो सम्यक दृष्टि जो श्रावक मनुष्य पर्याय में सम्यक की भूमिका में या सम्यक प्राप्त कर चुका है, वह ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। स्वः सम्यक के काल में जो आचार्यों ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र यही तो है, इससे और क्या है? 3 कुलाचार, अष्टमूल गुणों को धारण करना, 6 आवश्यकों को प्राप्त करना, सप्तव्यसन का त्याग करना, यही कुलाचार और यही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। तो सम्यक की सत्ता में एक श्रावक मनुष्य पर्याय में इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र के साथ ही होगा, और अगर सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं है तो व्यवहार से वो सम्यक दृष्टि नहीं है, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमृतोद्भव पावस योग समिति पूर्व संयोजक संजीव जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि साधु परमेष्ठी नगर में आते हैं, चतुर्मास करते हैं, पंचकर्म प्रतिष्ठा कराते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, तो ये मात्र नियोग ही इसका कारण माने या अन्य भी कोई कारण इसके हो सकते हैं, जैसे हमारा पुरुषार्थ, पूरे नगर का पुरुषार्थ, या फिर व्यवहार में कह देते हैं कि साधु का दाना पानी यहाँ लिखा था तो इसने यहाँ पे आए, मुख्यता किसको देंगे? यदि साथ में ये भी महाराज जी, यदि नियति ही इसमें मुख्यता है तो इसको कर्मबद्ध पराय मानने में क्या हर्ज है? नमस्ते महाराज जी। जो संसारी जीवों के साथ कार्य घटित होते हैं, चाहे निर्ग्रंथ मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से उनके पूर्व कर्म के नियोग से ही हुआ करता है। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है पूर्व कर्म नियोगता, यानी जैसा पूर्व कर्म का संयोग नियोग रूप प्राप्त होता है, वैसा ही व्यक्तियों के और संसारी जीवों के जीवन में कार्य घटित होते, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, या जो भी कार्य हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि किन्हीं का दाना पानी वही का लिखा है, जैसे कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, ये भी तो एक प्रकार का नियोग ही है। पर ये ध्यान रखें, नियोग भिन्न विषय है, नियति भिन्न विषय है, और जो क्रमबद्ध पर्याय कही जाती है ये बिल्कुल भिन्न विषय, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय मात्र एकांत से कही जाती है, और हमारा जो नियोग या नियति आदि स्वीकार की जाती है ये अनेकांत से स्वीकार की जाती है। क्योंकि एकांत से अगर ऐसा ही होना था ऐसा कहा जाएगा तो वह एकांतवाद हो जाएगा, क्रमबद्धता हो जाएगी, पर ऐसा किंचित भी नहीं है। जब पुरुषार्थ के उपरांत जब फल को देखा जाता है तब कथनचित ये कहा जाता है कि ठीक है हमने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बाद फल नहीं मिला या फल मिला है, तो जब रिजल्ट सामने आता है तब ये बाद में समझने योग्य या कहने योग्य वस्तु है कि हाँ ठीक है ये नियोग से प्राप्त हुआ है। पर पुरुषार्थ ही कोई व्यक्ति नहीं करना चाहे, कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहे, घर बैठे ही कुछ प्राप्त करना चाहे, तो ये कोई नियोग नहीं बन सकता। ये पुनः पुनः ध्यान रखे, जो वर्तमान का नियोग है वह भूत का पुरुषार्थ है, और वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वह भविष्य के लिए नियोग बनने वाला है, भाग्य बनने वाला है। इसलिए पुरुषार्थ से रहित कभी नियोग बनता नहीं है, वह नियोग से ही पुरुषार्थ होते हैं और पुरुषार्थ से ही नियोग बनते हैं। ये परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित, जो जैसे अंग्रेजी में वाइस वर्सा कहते हैं, ऐसी बातें अगर ये है तो वो है और वो है तो ये है, ये दोनों बातें स्वीकार करने वाला ही अनेकांत से उस नियतता को स्वीकार करता है। पर जो मात्र नियतवाद एकांत से ग्रहण करता है उसे ही आगम बाह्य जो क्रमबद्ध पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो सम्यक दृष्टि को ये समझना होगा कि क्रमबद्ध पर्याय का कहीं भी उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। पूर्वाचार्यों ने इस विषय में कुछ भी व्याख्यान नहीं किया। अगर इतने ज्ञानी हमारे पूर्वाचार्य थे
आचार्य भगवंत थे या तीर्थंकर भगवान भी थे, तो उनके दिव्य ध्वनि में क्यों नहीं ऐसी व्याख्या प्राप्त हो रही है कि उन्होंने कर्मबद्ध पर्याय के बारे में कहा हो या किन्हीं दिगंबर आचार्यों के ग्रंथों में प्राप्त हो। ये किसी भी दिगंबर आचार्य की परंपरा में प्राप्त होने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि हम नियतता भी अनेकांत से स्वीकार करते हैं, एकांत से नहीं। आज की नियतता कल की पुरुषार्थ के कारण से थी और कल की जो नियोगता है वो आज के पुरुषार्थ से होगी। ये हमारा अनेकांत है, इसलिए दोनों परस्पर में एक दूसरे पे अवलंबित है। ये स्वीकार करना ही सच्चा नियतवाद है, अनेकांत से नियतवाद है। एकांत से उसे क्रमबद्ध मानकर स्वीकार करना उचित नहीं है। इसलिए चाहे कोई पंचकल्याणक अनुष्ठान, चातुर्मास, गुरु की आना अगवानी या विहार आदि, ये सब कुछ उनके और श्रावकों के पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के कारण से जो बना हुआ नियोग है, उसकी जो कर्मबंध की स्थिति थी वह स्थिति पूर्ण होते ही वह उदय में आया और उदय में आके संयोग, वियोग आदि अनुष्ठान आदि के निमित्त से प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना प्रमेश जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हमारी धर्मपत्नी जी का है। उन्होंने पूछा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जीव का अर्थ परावर्तन काल शेष रह जाता है। क्या ऐसा है कि सम्यक दर्शन छूट भी सकता है उस जीव से? अगर छूट सकता है तो उसके क्या कारण हैं और उसका निवारण भी क्या है? आचार्यों ने 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की व्याख्या की। कर्मों के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन, कर्मों के क्षयोक्षम से क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन और कर्मों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन। और तीनों सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव, यानी तीनों में से किसी भी एक को प्राप्त करने वाला जीव नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन में संसार का छेद करेगा, संसार का नाश करेगा। ये आगम का सिद्धांत है। कहने का अभिप्राय ये है कि क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हुआ वो तो छूटने वाला नहीं है, वो तो मोक्ष होने तक साथ में रहेगा। पर जो औपक्षमिक सम्यक दर्शन है और क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन है, उसकी तो अपनी अपनी सीमा है। तो जैसे ही उसकी सीमा पूर्ण होगी, यानी कर्मों का क्षयोक्षम समाप्त होगा या उपशम पूर्ण हो जाएगा, तो पुनः सम्यक छूट भी सकता है। पर ऐसे भी परिस्थिति में, मतलब एक बार भी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो उसका जो संसार का काल है वह अर्ध पुद्गल परावर्तन ही शेष रहता है। मतलब चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि जिसके पास मोक्ष होने तक सम्यक दर्शन है, अथवा जो क्षयोक्षमिक या औपशमिक सम्यक दृष्टि है जिसका क्षयोक्षम कालांतर से छूट भी जाता है, ऐसे छूटने वाले सम्यक दृष्टि जीव को भी, पर उसका 1 मिनट, 1 क्षण, 1 घंटा, 1 दिन या अल्प समय भी सम्यक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ, सम्यक के साथ रहने का पुरुषार्थ उसके संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन तक सीमित करने रूप ही होता है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही समझे कि कुछ कारण से उस सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक दर्शन छूट भी गया हो, पर ये पक्का है कि उसने अगर पक्के निश्चय नय से, मतलब करणानियों की अपेक्षा से या अंतरंग परिणति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है और भले ही छूट गया है, उसने अर्ध पुद्गल परावर्तन ने मोक्ष प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। भले ही 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन के लिए सम्यक दर्शन क्यों ना प्राप्त किया, पर वह सम्यक दृष्टि बना, मतलब उसका उस समय से अर्ध पुद्गल परावर्तन ही संसार शेष बचा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन, अहिंसा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु अमी, नमोस्तु अमी, नमोस्तु। आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज का मंगल चतुर्मास 2025 का टीकमगढ़ में ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारे टीकमगढ़ में ही चतुर्मास हो? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मात्र पुरुषार्थ बहिरंग शरीर आदि से नहीं, अपितु एक अंतरंग श्रद्धा और समर्पण से ही प्रत्येक श्रावक को करना होगा। तभी कभी वह
आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जैसे महान संतों का चातुर्मास किसी नगर को प्राप्त हो सकता है। जैसे लगभग 30-34 वर्ष से टीकमगढ़ की समाज जिस चातुर्मास के लिए प्रयासरत है, ये ध्यान रखे कि बाहर का बहुत सारा पुरुषार्थ दिखावा शायद मेरे हिसाब से समाज ने कई बार किया होगा, पर कहीं ना कहीं जो अंतरंग पुरुषार्थ हो, या हो सकता है कुछ कर्म का ऐसा नियोग बन चुका हो कि अंतराल कुछ कर्मों के नियोग से बना, इतने वर्ष और वर्षों में इतनी बार आने के बावजूद भी अभी तक चातुर्मास टीकमगढ़ में नहीं हुआ है, ये पक्का मानना। बहिरंग पुरुषार्थ तो आपको करना ही होगा। जैसे टीकमगढ़ के प्रवचन में हमने समझाने का प्रयास किया कि जितनी संस्थाएं, जितने ग्रुप टीकमगढ़ में हैं, उन सबके प्रतिनिधियों को जोड़ते हुए एक बहुत बृहद स्तर पर आपको एक टीम बनानी होगी, जिसका प्रस्तुतिकरण आने वाले समय पे समय पर आपको गुरुचरणों में पहुंचकर करना होगा। क्योंकि माँ के सामने बेटा जितना ज़्यादा रोता है, उतनी ही माँ ज़्यादा उसे दुलार और दूध पिलाती है। ऐसा ही पुरुषार्थ आपको गुरु के सामने करना होगा। जितनी बार आप गुरु से निवेदन करोगे, पर मात्र फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अपितु तरीके से श्रद्धा समर्पण के साथ कुछ नियोजनबद्ध रूप से अपना पुरुषार्थ किया जाएगा, तो पक्का मानना वह आपका पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है। पर पुनः ध्यान रखें, किसी प्रकार से संघवाद, ग्रुपबाजी या मंदिरवाद आदियों को छोड़ते हुए अगर समर्पण के साथ सबको साथ ले जाने का प्रयास किया गया हो, और मैं तो कहता हूँ मात्र समाज के ही गणमान्य जनों को नहीं, अपितु टीकमगढ़ एक ज़िला है और ज़िले स्तर पर आपने बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और अन्य जो प्रतिनिधि है उनको जोड़कर एक टीम बनाकर उनका एक प्रतिनिधि मंडल अगर प्रस्तुत किया जाएगा, तो हो सकता है कि गुरुदेव की कृपा पुनः एक बार 35वें वर्षायोग के निमित्त से टीकमगढ़ को प्राप्त हो। और यही भावना और आशीर्वाद आपको है कि आप पुरुषार्थ करें और आपको ये 35वां वह वर्षायोग आपके टीकमगढ़ में कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।